एक लड़की जिसे भगवान शिव खुद बात करते थे। अध्याय 1 निर्जन मंदिर में पहली पुकार। गांव के अंतिम छोर पर एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे लोग मौन महादेव कहते थे वहां कभी कोई पुजारी नहीं रहता क्योंकि वहां महादेव स्वयं मौजूद हैं। इसी गांव में रहती थी एक 17 वर्षीय लड़की आर्या, शांत, कम बोलने वाली, मगर उसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। हर शाम वह मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और चुपचाप बैठ जाती। धीरे धीरे मंदिर में बैठने का समय बढ़ता गया। वह घंटों बैठती और फिर एक दिन उसने सुना, आर्या। पहले तो उसे भ्रम लगा, मगर वो आवाज न किसी मनुष्य की थी न स्वप्न की। वो भीतर से आती थी मगर किसी और से। अध्याय 2 शिव की आवाज। अब हर दिन वो मंदिर जाती और भगवान शिव की अदृश्य आवाज उसे मार्गदर्शन देती। डर मत, तू वो है जिसे मैंने वर्षों से चुना है। तेरी आत्मा मेरे साथ जुड़ी है कई जन्मों से। आर्या ने किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी जिंदगी बदलने लगी। स्कूल में वो सबसे शांत मगर सबसे समझदार बन गई। उसे भविष्य की घटनाएं सपनों में दिखने लगीं। वह लोगों के मन की बातें बिना कहे जान लेती। अध्याय 3 शिव की परीक्षा। एक दिन गांव में महामारी फैली। मंदिर को बंद कर दिया गया। लोग डरने लगे पर आर्या को बुलावा आया। आर्या, मेरे मंदिर को कोई बंद नहीं कर सकता। तू वहां जाएगी। सबने मना किया मगर वह चली गई अकेली। मंदिर के गर्भगृह में जाते ही एक तेज प्रकाश हुआ। आर्या बेहोश हो गई। जब होश आया, मंदिर में 3 दिन बीत चुके थे, मगर उसकी शरीर से कोई भूख प्यास नहीं झलकी। उसने बताया, शिव ने मुझे अमृत पिलाया है। लोगों ने उसे शिववाणी वाली कन्या कहना शुरू किया। अध्याय 4 एक अलौकिक रिश्ता। अब आर्या का जीवन साधारण नहीं रहा। वह दिन में आम लड़की थी और रात को भगवान शिव से संवाद करती थी। उसने कई लोगों की बीमारी ठीक की, लेकिन खुद को कभी भगवान नहीं कहा। किसी ने पूछा, क्या शिव भगवान तुम्हें दिखते हैं? उसने कहा, नहीं, वो दिखते नहीं, वो अनुभव होते हैं। अध्याय 5 अंतिम संवाद। 18वें वर्ष की पूर्णिमा की रात आर्या ने मंदिर में अंतिम बार प्रवेश किया। उसने शिव से पूछा, क्या आप मुझे इस संसार से ले जाएंगे? आवाज आई, नहीं, तुझे अभी जीवन देना है, मगर अब मैं तुझसे बोलूंगा नहीं। तेरा हर कर्म अब तेरा संवाद होगा। अगले दिन मंदिर में आर्या नहीं थी और शिव की आवाज भी कभी नहीं सुनी गई। मगर कहते हैं, आज भी अगर कोई सच्चे मन से उस मंदिर में जाता है तो वहां एक अदृश्य स्पर्श महसूस होता है। शायद आर्या अब स्वयं उस मंदिर की आत्मा बन चुकी है। समापन। यह कोई आम कहानी नहीं, यह एक आत्मा की यात्रा है, जहां प्रेम, श्रद्धा और ईश्वर के साथ सीधा संवाद होता है। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो तो ईश्वर बोलते नहीं, वो बस सुने जाते हैं।